हेलो दोस्तों, इस बड़ी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव का नाम था नवापुर। ये गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और सभ्य समाज के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें परिवार के मुखिया सुरेश, उनकी पत्नी सुमन और छोटा भाई रोहित भी शामिल थे। सुरेश गांव से दूर शहर में नौकरी करता था और महीने में 1-2 बार घर आता था। घर की पूरी जिम्मेदारी सुमन के कंधों पर थी। वह न सिर्फ एक आदर्श गृहिणी थी, बल्कि परिवार को स्नेह और मर्यादा से बांधकर रखने वाली एक सशक्त स्त्री भी थी। रोहित, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। जब भी वह कॉलेज से घर आता, सुमन उसे प्यार से खाना खिलाती, उसके कॉलेज की बातें सुनती और माँ की तरह उसकी देखभाल करती। बदले में रोहित भी हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता। वह कभी बाजार से सामान ले आता, तो कभी खेतों में जाकर ताजी सब्जियां लाता। उनका रिश्ता निस्वार्थ प्रेम और परस्पर सम्मान पर आधारित था। गांव में कुछ लोगों की सोच बहुत संकीर्ण थी। जब उन्होंने सुमन और रोहित को हंसते बोलते और एक दूसरे की मदद करते देखा, तो अफवाहें फैलने लगी। देवर भाभी का रिश्ता जितना पवित्र होता है, उतना ही नाजुक भी। इन्हें जरा संभल कर रहना चाहिए, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। हाँ, मैंने भी देखा है, रोहित हमेशा भाभी के आसपास ही रहता है। कहीं कुछ गलत तो नहीं चल रहा? दूसरी औरत ने कानाफूसी की। धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैल गईं। कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे थे, तो कुछ इसे गलत नजरिए से देख रहे थे। इन बातों का असर घर के बुजुर्गों तक भी पहुंच गया। सुमन ने जब यह अफवाहें सुनी, तो उसे गहरा दुख हुआ। उसे विश्वास था कि रोहित के मन में उसके लिए हमेशा सम्मान था, लेकिन समाज की संकीर्ण मानसिकता ने उनके रिश्ते को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया था। एक दिन घर की बड़ी बूढ़ी औरतों ने सुमन को सलाह दी। बहू, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोहित से दूरी बनाकर रखो। लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं, तुम्हें पता भी है। सुमन को ये सुनकर बहुत तकलीफ हुई। उसे लगा जैसे उसके चरित्र पर ही सवाल उठाए जा रहे हों। लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इन फालतू की बातों पर ध्यान नहीं। कुछ ही दिनों बाद सुमन को तेज बुखार हो गया। घर में केवल रोहित था, क्योंकि सुरेश शहर गया हुआ था। रोहित ने बिना किसी संकोच के उसकी पूरी देखभाल की। वह वैद्य को बुलाने दौड़ा, दवाइयां लेकर आया और पूरी रात जागकर उनकी सेवा करता रहा। सुबह जब गांव की औरतों ने देखा कि रोहित सुमन के कमरे से बाहर आ रहा है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखा, हमने पहले ही कहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा, किसी ने कहा। इस अफवाह ने आग पकड़ ली और यह बात सुरेश के कानों तक भी पहुंच गई। जब सुरेश गांव लौटा, तो घर के अंदर का माहौल बदला बदला सा लगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम जरा सोच समझकर फैसला लेना, लेकिन लोगों की बातें ठीक नहीं हैं। सुरेश ने क्रोध में आकर रोहित को बुलाया और गुस्से में कहा, तू अपनी हद में रह। लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं, तुझे अंदाजा भी है? रोहित ये सुनकर स्तब्ध रह गया। जिसे वह अपना आदर्श मानता था, वही उस पर शक कर रहा था। भैया, आप मुझ पर शक कर रहे हो? रोहित की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सुना है कि तू दिन रात भाभी के साथ रहता है, उनकी सेवा करता है, और अब लोग बातें बना रहे हैं, सुरेश ने तंज कसते हुए कहा। ये सुनकर रोहित का दिल टूट गया। उसने चुपचाप अपना सामान बांधा और घर छोड़कर जाने लगा। जैसे ही रोहित घर से जाने लगा, सुमन बीच में आ गई और तेज आवाज में बोली, रुको रोहित, तुम कहीं नहीं जाओगे। सुमन ने सुरेश की ओर देखा और गहरे दर्द के साथ कहा, रिश्ते नियत से बनते हैं, न कि लोगों की बातों से। रोहित ने वही किया जो एक छोटे भाई को करना चाहिए था। अगर यह गलत होता, तो मैं खुद उसे रोकती। क्या एक स्त्री को अपने छोटे भाई के रूप में स्नेह देना भी अब गलत हो गया? सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर रोहित से माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो भाई, मैं लोगों की बातों में आ गया था, सुरेश ने भावुक होकर कहा। रोहित मुस्कुराया और बोला, भैया, हमारे रिश्ते पर कोई उंगली उठाए, इससे पहले हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। सुमन ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि समाज की अफवाहें कितनी भी तेज क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधकार को मिटा सकती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समाज की संकीर्ण सोच को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने रिश्तों पर विश्वास रखना होगा। जब तक हम खुद को संदेह से बचाएंगे, तब तक कोई भी अफवाह हमारे रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। रिश्तों में सच्चाई, सम्मान और मर्यादा होनी चाहिए, न कि शक और संदेह।